ईरान और इजराइल के बीच 5 दिनों से चल रही जंग अब सबसे भयानक दौर की ओर बढ़ती दिख रही है। जंग में अमेरिका की संभावित एंट्री और इजराइल के बेहद कड़े तेवरों को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि तेहरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा कि खामेनेई की सत्ता का तख्ता पलट सकता है और तेहरान में इजरायली झंडा फहरा सकता है। इजराइल के फाइटर जेट्स में लगातार मिसाइलें लोड हो रही हैं। इजराइल के फाइटर जेट्स में खतरनाक बमों की खेप लगातार लादी जा रही है। इजरायली एयरफोर्स फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगले 24 घंटे तेहरान के लिए बहुत भारी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में लगातार गरज रहे हैं, बम बरसा रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं। ये हमले किस कदर खौफनाक हैं उसका अंदाजा आप ये वीडियो देखकर लगा सकते हैं। पहला धमाका, उसके बाद एक एक कर ताबड़तोड़ 3 और धमाके। ये इजराइल के लड़ाकू विमानों का कहर है। मिसाइलों और बम से लैस आईडीएफ के फाइटर जेट्स अंधाधुंध बम बरसा रहे हैं। पूरा तेहरान धमाकों की आवाज से दहल रहा है। चारों तरफ बस आग और धुएं का जबरदस्त गुबार ही नजर आ रहा है। तेहरान के आसमान में घुसे इजरायली फाइटर जेट ने ईरान के सबसे खतरनाक शाहिद ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। तबाह हुआ ड्रोन कलाबाजी खाता हुआ सीधे पहाड़ियों पर गिरा और जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल गया। इजराइल की बमबारी का ये दूसरा वीडियो देखिए। युद्ध के 5वें दिन भी इजराइल के लड़ाकू विमान तेहरान में बम वर्षा कर रहे हैं। तेहरान में एक मिलिट्री बेस पर हुए हमले का ये खौफनाक वीडियो देखिए। इजरायली फाइटर जेट्स की ओर से मचाई गई तबाही का ये एक और वीडियो देखिए। तेहरान कौम राजमार्ग पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाकर सटीक हमला हुआ और लॉन्चर तबाह हो गया। इजरायली हमले में ईरान के एक नहीं बल्कि 2 मिसाइल लॉन्चर तबाह हुए हैं। यह हमला हमदान इलाके में उस समय किया गया जब ये लॉन्चर अपने तैनाती स्थल की ओर जा रहे थे। तेहरान पर इजरायली फाइटर जेट के सटीक हमलों का ये एक और वीडियो देखिए। तेहरान के एक एयरबेस पर खड़े ईरान के 2 F-14 फाइटर जेट इजरायल ने बम बरसाकर तबाह कर दिए। ये वीडियो इजरायली एयरफोर्स ने ही जारी किया है। ईरान के फाइटर जेट इजरायली विमानों को रोकने के लिए तैनात किए गए थे। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की राजधानी पर हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है और वो बिना किसी बड़े खतरे का सामना किए शहर के ऊपर से उड़ान भर सकती है। एयरफोर्स के अफसरों के साथ एक मुलाकात के दौरान खुद इजरायली पीएम ने यह बात कही है। इजरायल अब ईरान पर अपने हमले और तेज कर रहा है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब उसके फाइटर जेट्स ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ बमबारी की। ईरान के सरकारी टीवी चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग पर उस वक्त हमला हुआ जब न्यूज रूम में एक एंकर लाइव एंकरिंग कर रही थी। न्यूज रूम में फीमेल एंकर का लाइव शो चल रहा था। एंकर न्यूज पढ़ रही थी, तभी जोरदार धमाका हुआ और पूरा स्टूडियो दहल गया। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स के हमले के बाद ईरान के सरकारी टीवी चैनल की इमारत में आग लग गई। पूरी इमारत धू-धू कर जलती नजर आई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने इससे पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की इमारत के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया था। इजरायल के इस हमले में न सिर्फ टीवी चैनल की पूरी इमारत तबाह हो गई बल्कि कई रिपोर्टर्स के मारे जाने की बात भी कही जा रही है। हमले के बाद चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार और मलबा फैला नजर आया। 730 स्क्वायर किलोमीटर में फैले तेहरान में अब कदम कदम पर तबाही के निशान बिखरे नजर आ रहे हैं। 9,73,000 की आबादी वाले तेहरान में अब ध्वस्त हो चुकी इमारतें और मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। आसमान में हर तरफ फैला धुएं का गुबार तेहरान की खूबसूरती को ग्रहण लगा रहा है। हर तरफ फैली बारूद की गंध हालात को भयावह बना रही है। तेहरान के हालात को बयां करता ये एक और वीडियो देखिए जिसे वहां रह रहे भारतीयों ने बनाया है। ईरान में हालात अब और खराब होने वाले हैं। कयास लगने लगे हैं कि इजरायल जल्द तेहरान पर कब्जा कर सकता है।
ये कयास इसलिए क्योंकि अब इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि G7 की बैठक में कनाडा गए राष्ट्रपति ट्रंप दौरा बीच में ही छोड़कर लौट आए, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे ये कयास लगने लगे कि जंग में अमेरिका सीधी एंट्री ले सकता है। ईरान को मेरे द्वारा सुझाया गया समझौता स्वीकार करना चाहिए था। कितना दुखद और मानव जीवन की बर्बादी। मैं साफ शब्दों में कहूं तो ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। मैंने बार बार यही कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ट्रंप के इस ट्वीट के बाद तेहरान में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आसमान से लगातार हो रही इजरायली बमबारी के बीच लोगों में तेहरान छोड़ने की होड़ लगी नजर आई। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आ रही हैं। पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो गया है। राजधानी छोड़कर लोग उत्तर दिशा की ओर, खासतौर पर कैस्पियन सागर की तरफ जाने वाले रास्तों पर निकल रहे हैं, जिससे वहां वाहनों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालात अफरा तफरी के हैं। भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सभी भारतीय फौरन तेहरान छोड़ दें। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि तेहरान छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। ट्रंप और भारतीय दूतावास की ओर से तेहरान खाली करने की अपील के बाद ही ये कयास लगने लगे हैं कि इजरायल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या से युद्ध खत्म होगा। इस बीच एक और चर्चा तेज हो गई है। चर्चा इस बात की कि इजरायल बहुत जल्द तेहरान में दहिया डॉक्ट्रिन लागू कर सकता है। ये सिद्धांत दुश्मन के बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और नागरिक केंद्रों को गंभीर नुकसान पहुंचाने की वकालत करता है। क्या तेहरान में इजरायल लागू करेगा दहिया सिद्धांत? ये सिद्धांत दुश्मन के बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और नागरिक केंद्रों को गंभीर नुकसान पहुंचाने की वकालत करता है। फिर चाहे इससे आम नागरिक की हताहत क्यों न हो। माना जा रहा है कि इसलिए सभी देश अपने नागरिकों से तेहरान खाली करने की अपील कर रहे हैं और चर्चा तेज हो गई है कि अगले 24 घंटे में तेहरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।